कपड़ों पर जीएसटी बढ़ाने का फैसला केंद्र सरकार ने वापस ले लिया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में कपड़ा कारोबार से जुड़े व्यापारियों को राहत देते हुए यह बड़ा फैसला किया गया। आम लोगों को भी इस फैसले से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि जूते चप्पल पर बढ़े हुए टैक्स को वापस नहीं लिया गया है और न ही जीएसटी स्लैब में कोई बदलाव किया गया है। दरअसल टेक्सटाइल टैक्स 12% करने का कपड़ा व्यापारी विरोध कर रहे थे, जो अब तक 5% था। इसकी वजह से सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। फिलहाल फरवरी में इस पर फिर से समीक्षा होगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इंदौर, भोपाल, हर जगह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कपड़ा व्यापारी इस फैसले का विरोध कर रहे थे। दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार ने कपड़े पर लगने वाला जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया था और इसी का व्यापारी विरोध कर रहे थे। जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई जिसमें फिर से टैक्स कम कर दिया गया है। 12% करने का जो फैसला था उसे वापस ले लिया गया है। हालांकि जूते चप्पल पर जो टैक्स बढ़ाया गया है वो बरकरार रखा गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर ये कि कपड़े पर बढ़ा हुआ जीएसटी का फैसला केंद्र सरकार ने वापस ले लिया है। 12% टेक्सटाइल पर यानी कपड़ों पर टैक्स लगाया जाना था, जीएसटी लगाया जाना था। व्यापारी लगातार इसका विरोध कर रहे थे और इस वजह से व्यापारियों के विरोध को देखते हुए जीएसटी काउंसिल में सरकार ने फैसला किया है। और ये देखिए तस्वीरें, जैसे ही फैसला वापस हुआ, प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ व्यापारी एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। इंदौर की तस्वीरें। इंदौर में बड़ा कपड़ा मार्केट है और सबसे बड़े कपड़ा मार्केट में व्यापारी खुशी मना रहे हैं। एक दूसरे को फूल माला पहनाकर एक दूसरे का अभिनंदन कर रहे हैं। और तस्वीरें देखिए आप, जैसे ही यह फैसला वापस हुआ है उसके बाद तिरंगे के साथ, प्रधानमंत्री फोटो के साथ व्यापारी जश्न मना रहे हैं। There is a committee which is looking into rate rationalization, and it was decided today in the emergency meeting that textile again will be also put to the committee to review it along with the other items which they are anyway now reviewing, and post that to hold either end February or sometime in March. तो फरवरी या मार्च तक के लिए तो फिलहाल टाल ही दिया गया है। दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भोपाल से प्रमोद और बड़वानी से मेरे सहयोगी वीरेंद्र वाशिंदे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले भोपाल चल रहे हैं, प्रमोद वहां मौजूद हैं। प्रमोद, साल का आखिरी दिन, व्यापारियों के चेहरे खिल गए होंगे। लंबे अरसे से मांग चल रही थी कि 5% वापस कर दीजिए और नए साल पर जाहिर बात है खरीदारी भी जमकर होती है। बूस्ट मिलेगा इस फैसले से? देखिए, लाजमी है, साल का आखिरी दिन है और जाते जाते एक बड़ी जो मांग थी वो पूरी कर दी है सरकार ने। और कल जब हम बैरागढ़, जो राजधानी भोपाल ही प्रदेश के सबसे बड़े मार्केट में से एक है, कपड़े का बड़ा व्यापार है, और वहां पर जब हम पहुंचे थे, व्यापारियों से हमने चर्चा की थी, तो एक सुर में एक ही मांग सबकी थी और आज बड़ी राहत दी है सरकार ने। यकीनन देखिए, ये मांग पूरी होने पर एक प्रकार से जो खबर निकल कर ये जो सामने आई है, इसके बाद से चेहरे खिल उठे हैं। उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग और विरोध जो वो कर रहे थे, अब वो मांग पूरी कर दी है। एक बड़ी सौगात दे दी है सरकार ने, क्योंकि देखिए जगह जगह से और तस्वीरें निकल कर सामने आ रही थी, तो व्यापारी लगातार विरोध कर रहे थे जो जीएसटी बढ़ाने को लेकर। लेकिन अब जो मांग थी व्यापारियों की वो मान ली है सरकार ने, एक बड़ी सौगात दे दी है। प्रमोद, मैं लौट रहा हूं आपके पास। बड़वानी चलते हैं, वहां वीरेंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं और वीरेंद्र किसी कपड़ा मार्केट में ही नजर आ रहे हैं। वीरेंद्र, खुश तो बहुत होंगे आज व्यापारी, साल के आखिरी दिन सौगात जो मिली है? जी बिल्कुल, ये साल के आखिरी दिन आज व्यापारियों को बड़ी सौगात मिली है। जीएसटी को लेकर लगातार व्यापारियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था और उसका आज प्रतिफल ये निकला है कि आज सरकार ने अपने निर्णय वापस लिए हैं, जिसको लेकर व्यापारियों में हर्ष की लहर दौड़ गई और व्यापारियों में खुशी है। तो ये बात इस समय उन्हीं के मुंह से सुनेंगे तो बेहतर रहेगा। व्यापारी हैं क्या कुछ आपके आसपास? व्यापारी समय मौजूद है और मैं चाहूंगा कि आज जो निर्णय आया उसको लेकर व्यापारियों की क्या राय, क्या प्रतिक्रिया है, उन्हीं से जाने।
आज जो निर्णय आया केंद्र सरकार का, क्या कहेंगे उसको लेकर आप? बहुत अच्छा निर्णय लिया। पहले अभी 5% था, 12% कर दिया था, वापस 5% लेने से व्यापारी तो खुशी है, बहुत अच्छा करे। ये निर्णय के लिए जो लगातार संघर्ष हुआ था, लगातार धरना प्रदर्शन किए जा रहे थे, और आज जो राहत मिली है, क्या कहेंगे उसको लेकर आप? सरकार को बहुत बहुत बधाई देते हैं मोदी जी को। मेन तो क्या जो कर रहे थे, 12% बहुत महंगा हो रहा था और 5% कर ले, हम बहुत उसके लिए बधाई। क्या क्या नुकसान थे इससे? गरीब वर्ग गरीब वर्ग जो था बहुत पिसा जाता, बिल्कुल। इसमें क्या मेन चीज जो है, हमारा एरिया पूरा गरीब वर्ग है यहाँ, और हमको आदिवासी इलाका है, इस वजह से हमको बहुत परेशानी आती है। हम उनको बहुत धन्यवाद देते हैं, वापस 5% कर दिया। तो बिल्कुल व्यापारियों में खुशी की लहर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। इनका कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र है, गरीब वर्ग, गरीब तबका निवास करता है, जिसके चलते ये निर्णय बहुत आवश्यक था। आशिफ, वीरेंद्र, लौट रहा हूं मैं आपके पास। आदिवासी इलाका होने की वजह से प्रमोद के पास चलते हैं भोपाल। प्रमोद, 5 राज्यों के चुनाव भी आ रहे हैं और बहुत बड़े चुनाव हैं, और बीजेपी व्यापारियों की नाराजगी मोल नहीं ले सकती, या कोई भी सरकार व्यापारियों की नाराजगी मोल नहीं ले सकती, तब जबकि कोर वोटर कहा जाता रहा है ये वर्ग बीजेपी का, और यह भी कहा जा रहा है कि जनवरी में किसी भी वक्त अधिसूचना जारी हो सकती है चुनावों को लेकर। उस लिहाज से भी यह फैसला अहम है। देखिए, लाजमी है, चुनाव सर पर है, और ऐसे में इस फैसले से व्यापारी वर्ग नाराज हो सकता था, और लाजमी ये मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि जो जीएसटी जो बढ़ाने का फैसला सरकार ने लिया था, और उसके बाद जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, अलग अलग अनोखे तरीके से व्यापारी विरोध कर रहे थे, कहीं लाइट बंद करके तो कहीं काले कपड़े के जरिए विरोध किया जा रहा था। देखिए, बीजेपी से व्यापारी वर्ग जुड़ा रहा है, और बीजेपी इस फैसले के जरिए कतई व्यापारियों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती, और इसलिए अब ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। साल के जाते जाते आखिरी दिन कम से कम जो नाराजगी थी उसे दूर करके एक नई शुरुआत कल से, क्योंकि यूपी में इलेक्शन है, कई और राज्यों में भी सर पर इलेक्शन आन पड़े हैं, और मध्य प्रदेश में भी नगरीय निकाय चुनाव भी आगामी समय में होना है, और ऐसे में वो वर्ग जो बीजेपी से जुड़ा रहा है, और कहा तो ये भी जाता है कि व्यापारी वर्ग बीजेपी का फैट वोटर है, और यदि वो यकीनन टूटेगा तो देखिए बीजेपी मुश्किल मोल नहीं लेना चाहती थी। और अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, कहीं सरकार के इस फैसले से जो राहत दी है व्यापारियों को, उससे कहीं मिठाई बांटी जा रही है, आपस में जश्न मनाया जा रहा है। मतलब साफ है, सरकार के इस फैसले को व्यापारी स्वागत कर रहे हैं। देखिए, व्यापार अच्छा चलेगा तो यकीनन देखिए जो आर्थिक व्यवस्था है वो सुचारू ठीक से चलेगी, और अब ये एक सरकार ने एक बार फिर से ये फैसला लेकर व्यापारियों के बीच में मैसेज देने की कोशिश की है कि व्यापारियों के हित में सरकार हमेशा फैसले लेकर आई है, और संदेश देने की कोशिश की है। अब इस संदेश को जनता इस पर कैसे रिएक्ट करती है। हालांकि व्यापारी खुश नजर आ रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, दोहरी खुशी है, एक नए साल का जश्न है, और ऊपर से मांग अगर पूरी हो जाए तो फिर दोहरी खुशी है। वीरेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका। प्रमोद, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़वानी से इस वक्त वीरेंद्र वाशिंदे, और भोपाल से इस वक्त प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, हमारे साथ जुड़े हुए थे।